यकीनन, यहाँ एनईए से नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की टेक्नोलॉजी और इसकी तरक्कियात पर एक मफसल, जामा और मालूमाती तहरीर उर्दू ज़बान में पेश की जा रही है। नेसा की टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच चुकी है? एक मफसल जायज़ा तारुफ। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की खलाई तहकीकाती एजेंसी है जो 1958 में कायम की गई। इस इदारे का बुनियादी मकसद ज़मीन से बाहर कायनात के इसरार को जांचना, नई टेक्नोलॉजीज़ को फ़रोग़ देना और इंसान को खला में भेजना रहा है। आज नासा सिर्फ एक खलाई उदारा नहीं, बल्कि एक साइंसी, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल इनकलाबी क़ुव्वत बन चुका है। खलाई मिशन्स में पेश रफ्त 1, चांद पर कदम 1972 में अपोलो 11 मिशन के ज़रिए नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा। ये इंसानी तारीख का पहला वाक़या था जब कोई इंसान किसी दूसरे सियारे या चांद पर पहुंचा। नेसा की ये कामयाबी इसकी मजबूत साइंसी बुनियाद और टेक्नोलॉजी की कामयाबी का मुना बोलता सबूत थी। 2. मरीख मिशन्स। नेसा ने कई मिशन मरीख पर भेजे हैं, जैसे कि क्यूरियोसिटी रोवर 2012 मरीख की सतह का तजज़िया करता है। परसिवियरेंस रोवर 2021 मरीख पर कदीम जिंदगी के आसार तलाश कर रहा है और पहली बार मरीख से मिट्टी और पत्थरों के नमूने जमा कर रहा है। इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर मरीख की सतह पर उड़ने वाला पहला हेलीकॉप्टर जो वहां की फजा में उड़ने की सलाहियत को जांचने के लिए बनाया गया। इंसानी खलाई परवाज इन एएसए ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस के क़याम में अहम किरदार अदा किया, जहां मुसलसल खलाबाज मौजूद होते हैं। आईएसएस एक लेबॉर्ट्री है जो खला में तैर रही है, जहां तजुर्बात किए जाते हैं, जैसे इंसानी जिस्म पर खला के असरात सिफर कशिश, सिकल में कीमियाई रद्द अमल, नए मटेरियल्स की जांच, जदीद टेक्नोलॉजी की तरक्की, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और रोबोट्स। इन आईएसए अपने मिशनस में एआई इस्तेमाल कर रहा है ताकि खुदकार निज़ाम ज़्यादा बेहतर फैसले ले सकें। मरीख पर मौजूद रोवर्स खुद रास्ता ढूंढ सकते हैं, रुकावटों से बच सकते हैं और मतलूबा मकामात तक पहुंच सकते हैं। 2. एरोस्पेस टेक्नोलॉजी। नेसा ने हाइपरसोनिक तैयारों पर काम शुरू किया है जो आवाज़ से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार से सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा ये उदारा इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट्स और माहौल दोस्त इंजन्स पर तहकीक कर रहा है। चारिम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। यह हबल टेलीस्कोप के बाद सबसे ताकतवर टेलीस्कोप है जो 2020 में लॉन्च की गई। ये टेलीस्कोप अरबों नूरी साल दूर कहकशाओं की तस्वीर ले सकती है और बग बीइंग के बाद की इब्तदाई रोशनी को देखने की सलाहियत रखती है। मुस्तकबल के मिशन 1 आर्टेमिस प्रोग्राम। नासा 2024 के आसपास इंसान को दोबारा चांद पर भेजने का इरादा रखता है और इस बार मकसद सिर्फ जाना नहीं, बल्कि वहां एक मुस्तकिल अड्डा कायम करना है ताकि वहां से मुस्तकबल में मरीख की तरफ सफ़र मुमकिन बनाया जा सके। 2. मरीख पर इंसानी मिशन। इन एएसए 2030 के बाद मरीख पर इंसान भेजने की मंसूबा बंदी कर रहा है। इसके लिए मरीख पर पानी, ऑक्सीजन और तवानाई के वसाइल तलाश किए जा रहे हैं ताकि इंसानों का जिंदा रहना मुमकिन बनाया जा सके। इन एएसए न सिर्फ खला बल्कि ज़मीन की तहकीक में भी मसरूफ़ अमल है। मौसम की पेशगोई, जंगलात की कटाई की निगरानी, ग्लोबल वार्मिंग पर डेटा इकट्ठा करना, कुदरती आफात की पेशगी इतला। इस मकसद के लिए नासा ने मुताद्दिद सैटेलाइट ज़मीन के गर्द भेजे हैं जो मुसलसल डेटा इकट्ठा करते हैं। इवामी फ़वाइद और रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसरात। नासा की तहकीक का फ़ायदा सिर्फ खला तक महदूद नहीं, उनकी टेक्नोलॉजी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल हो चुकी है। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम, वायरलेस हेडफोन्स, फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी, एयर प्यूरिफायर, मेडिकल इमेजिंग, एमआरआई, सीटी। नासा एक ऐसा इदारा है जिसने इंसान को ज़मीन से निकालकर सितारों तक पहुंचाया। ये सिर्फ खला में सफ़र करने का इदारा नहीं, बल्कि एक ऐसी मिसाल है जो इंसान को कायनात की विसातों से रोशनास करा रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।